सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर में आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात की जाए तो $4000 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में 2% की गिरावट हम लोग कॉमेक्स पर देख रहे हैं। $57 के करीब सिल्वर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में बाजार की दिशा क्या होगी, फेड के बैठक भी होने वाली, उसके बाद सोने चांदी का रुख कैसा रहेगा, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत की उम्मीदों से क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही। ब्रेंट क्रूड $87 पर आ चुका है। आज के सेशन में भी देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। मेटल्स में आज के सेशन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी मेटल्स में कहां पर दांव लगाया जा सकता है, कहां रणनीति बनाई जा सकती है, समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। क्या अपडेट चल रहा है? ऑलरेडी बताया कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत जारी है, यानी नरमी दिख रही है। जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ हुआ है, लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही कि बातचीत हो जाए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के अनुरोध पर अमेरिका ने हमले रोके हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका से किसी भी बातचीत से इनकार किया। तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे बातचीत होगी या नहीं होगी या हो रही है, इसको लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेड सी पर एक नया खतरा है। डाइचे बैंक की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि गल्फ और रेड सी जो दोनों निर्यात मार्ग है वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हूती विद्रोही अभी भी एक्टिव है, वहां पर निशाना बना सकते हैं। मतलब अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, आगे क्या होगा समझेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। एक बार प्राइसेस देख लेते हैं कि घरेलू बाजार में सोने चांदी का भाव क्या चल रहा है, क्या रणनीति बनानी है, उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट से समझेंगे। कॉमेक्स $4048 पर गोल्ड नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड देखेंगे तो 1,42,000 का भाव चल रहा है। आज प्राइजेस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,18,300 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर $57 पर सिल्वर नजर आ रहा है। तरुण सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट तनाव को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से अब सिचुएशन कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई अपडेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से चिंता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बुलियन मार्केट पर आपका क्या नजरिया है, क्योंकि फेड की भी बैठक है, वहां से क्या कुछ निकल कर आ सकता है, ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाए? सर, एक ओवरव्यू जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त किया क्या जाए मार्केट में। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, देखिए, सोना चांदी कल गैप अप ओपनिंग जरूर दिया, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आई। साइलेंट सीज फायर है, क्योंकि अनाउंस किसी ने नहीं किया। यूएस ने यकबयक सैटरडे को ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने रिटालिएट नहीं किया। सेम थिंग हैपेंड ऑन संडे एंड मंडे को उन्होंने बोल दिया कि सीज फायर और बात चालू है। ईरान ने डिनाई किया नहीं टॉक, लेकिन हाँ, वो अपने काउंटर पार्ट कतर के साथ टॉक कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसा खोला जाए। बहरहाल तो अटैक नहीं हो रहा है, वो मार्केट के लिए काफी अच्छा है। यही कारण है कि ऑयल के प्राइस $102 थे, ब्रेंट के अभी $85 आ चुके हैं। WTI तो $80 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका खासा फर्क नहीं पड़ा गोल्ड पर, क्योंकि उसके पीछे दो कारण है। एक तो CME ने 1 ऑन्स का गोल्ड लॉन्च किया, जो कि 24x7 चलेगा, जिसकी वजह से सैटरडे संडे जब सीज फायर हुआ तो सीधा सीधा इंपैक्ट हमने उस गोल्ड के अंदर देख लिया। यही कारण है भारतीय या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड गैप अप ओपनिंग दिया कल, लेकिन फॉलो अप बाय नहीं आई। दूसरा कारण ये भी है कि जिस तरीके से सीज फायर के दौरान, वॉर के दौरान गोल्ड सिल्वर में नए लो नहीं लगे, प्राइस्ड इवेंट था, अब सीज फायर भी प्राइस्ड इवेंट हो चुका है। मार्केट का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया अभी FOMC की 2 डेज की मीटिंग का, जो आज स्टार्ट होगी। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद में उनका अनाउंसमेंट आएगा। स्टेटस को अनचेंज रहेगा ब्याज दर, लेकिन उनकी कमेंट्री क्या होगी मेंबर्स की, ब्याज दर को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब मार्केट को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर। क्या वो सितंबर या अपकमिंग मीटिंग्स के अंदर रेट हाइक करेंगे? रेट हाइक का पेस क्या अग्रेसिव होगा या डिफेंसिव होगा? दीज आर द एक्चुअली क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, और ये इस मीटिंग में देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं बिफोर द मीटिंग हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, और मे बी पोस्ट मीटिंग भी 1-2 दिन का गिरावट देख लें। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
5 हफ्ते हो गए गोल्ड एक रेंज में जा चुका है, 3940 डाउन साइड पर नहीं काट रहा है, 4221 हायर साइड पर नहीं काट रहा है। जब तक ये रेंज नहीं कटेगा, जो भी इवेंट होगा पॉजिटिव वो नीचे से बाइंग लाएगा, नेगेटिव इवेंट ऊपर से सेलिंग लाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव सीन इन द गोल्ड। अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करता हूं, 1,39,500 से लेकर 1,46,000 का रेंज है। जब तक कि 1,39,500 के नीचे सोना नहीं जाएगा, ये क्रिस क्रॉस रेंज में चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है फेड की मीटिंग के बाद में 1-2 दिन के हैंगओवर के बाद में गोल्ड सिल्वर में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे गोल्ड में? अभी क्या रणनीति बनाई जाए? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो भी बताइएगा सर प्लीज। देखिए, गोल्ड में अगर देखे तो 3960 के नीचे नहीं जा रहा है, जैसे तरुण जी ने बताया। ऊपर भी अगर देखे तो 4200 के नीचे ऊपर नहीं जा रहा है। आई थिंक यही एक रेंज में स्टक हो चुका है। और क्योंकि एफएमसी की मीटिंग आने वाली है, तो उससे पहले भी मुझे लग रहा है कि जो पोजीशन ट्रेडर्स है वो नई पोजीशंस नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे या बड़ी पोजीशंस नहीं लेंगे, क्योंकि आई थिंक एफएमसी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है मेंबर्स का। वो उससे ऊपर डायरेक्शन लेगी कि नेक्स्ट मीटिंग में रेट हाइक होगी, और होगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। और मार्केट अभी भी एंटिसिपेट कर रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट मीटिंग में रेट हाइक हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपसाइड थोड़ा है वो कैप हो सकता है। बट 4200 के ऊपर अच्छा लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और हमारे यहाँ अगर गोल्ड की बात करें, आई थिंक 1,40,000 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ऊपर अगर देखें तो 146 का रेजिस्टेंस बना है। तो यही रेंज में मुझे लग रहा है कि गोल्ड ट्रेड करेगा। आज के दिन अगर देखें तो आई थिंक थोड़ा डिप मिलता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 142,500 के करीब, तो 143,600 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 141,900 का स्टॉप लॉस देकर स्टॉप लॉस चेक रखिएगा, और देखिएगा कोई पोजीशन जो है वो कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि कल जो एफएमसी की स्टेटमेंट आने वाली है, मीटिंग आने वाली है, तो उसके बाद हमें एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिलेगा गोल्ड। ठीक है, सर की तरफ से गोल्ड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो आप लोग बाय करके चल सकते हैं। अक्टूबर वायदे में ये कॉल दिया जा रहा है। 1,42,500 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,43,600 तक के टारगेट के लिए 1,41,900 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग देखकर चल सकते हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको जरूर आप लोग ट्रैक कीजिए। वरुण सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दिख रही है, दांव लगाना चाहिए, या फेड की मीटिंग के बाद जो कुछ निकल कर आता है उसके बाद ही ट्रेड ले, अभी थोड़ा अवॉइड करें? क्या व्यू रहेगा सर आपका? जी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे सभी दर्शकों को। देखिए ब्रिज जी, मार्केट की अगर बात करेंगे तो जो गोल्ड सेफ हेवन की डिमांड से चलता था, अब आप देखेंगे तो बॉन्ड डील, एफएमसी मीटिंग और इंटरनेशनल जो सारी खबरें उसके इर्द गिर्द यहाँ पर काफी जो वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली है। साथ ही में आप देखेंगे तो एमसीएक्स पर अब जो एक्सपायरी है ऑप्शंस की, वहां पर भी जो भी काफी सारी चीजें, वहां पर जो ऑप्शंस प्लेयर्स की जो अपोजिशन है उस हिसाब से भी मूवमेंट होती दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्ड का बड़ा एक रेंज है, करीबन 1,39,500, 1,40,000 जो एक्जैक्टली एमसीएक्स पर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर 200 SMA है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 1,45,000 से लेके 1,47,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक बड़े बैंड में कारोबार कर रहा है, बिल्कुल एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पर यहाँ पर गोल्ड आ रहा है। बट आइड ऑफ द कोई बिग इवेंट हम यहाँ पर पोजिशनिंग तो नहीं करना चाहेंगे, बट अगर कोई ब्रेकडाउन मिलता है 1,40,000 के नीचे तो बिल्कुल एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि देखिए गोल्ड में अगर इंटरनेशनली आप अगर बात करें तो 3950 4,000 के जो जोन है, ऊपर की तरफ 4150 के अराउंड आप एक रेजिस्टेंस है, और लगातार अभी भी 20% फॉल के बाद भी अभी डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक बैंड में कारोबार कर रहा है, और जो हाईज है वो लोअर होती जा रही है। तो ट्रेडिंग अगर टेक्निकली प्योरली बात करेंगे तो यहाँ पर एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन है। अगर रेंज कॉन्ट्रैक्शन का जो ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो काफी शार्प रहता है। तो यहाँ पर जो चांसेस लग रहे हैं और जो इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर थोड़े सजेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1,36,000 1,35,000 का जो एक मूव पेंडिंग है वीकली चार्ट्स पर, वो कंप्लीट होता दिख रहा है। तो यहाँ पर एक क्लोजली वॉच करेंगे कल के जो इवेंट के बाद। अगर 4150 इंटरनेशनली कॉमेक्स के अंदर, माफ कीजिए एमसीएक्स के अंदर अगर 1,45,000 के ऊपर सस्टेन होता दिखेगा, तभी हम यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी की इनिशिएट करने की सलाह देंगे। हाल फिलहाल एक व्यू रहेगा वेट एंड वॉच का, और अगर आपके पास ऑलरेडी जो कोई पोजीशन है तो वहां पर 1,40,000 के क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, ये वरुण सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो भी ट्रेडर्स हैं गोल्ड में ट्रेड ले रहे हैं देखकर चल सकते हैं। तरुण सर, ये बताइएगा, जैसे बैंक ऑफ जापान हो गया, फेड का ऑलरेडी मैंने आपसे जिक्र किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से भी ब्याज दरों को लेकर
अपडेट आने वाले हैं। आपका अनुमान क्या है, क्या कुछ अपडेट्स रह सकते हो सर? इसका प्राइजेस पर क्या असर दिखाई दे सकता है? वेल देखिए, जितना फर्क यूएस की सेंट्रल बैंक का पड़ता है गोल्ड सिल्वर के ऊपर या वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, उतना फर्क बैंक ऑफ इंग्लैंड या यूरोपियन बैंक या बैंक ऑफ जापान का नहीं पड़ता है। बैंक ऑफ जापान का मीटिंग फ्राइडे को है, 1% उनका इंटरेस्ट रेट है जिसको वो स्टेटस को रखेंगे। सो अल्टीमेटली इट गोना बी अ नॉन इवेंट। सो ऑल टुगेदर बिग इवेंट इस हफ्ते का जो है एफओएमसी की मीटिंग है जिसके अंदर स्टेटस को रखेंगे, लेकिन कमेंट्री वुड बी मोस्ट सॉट बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट टू एक्चुअली गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली व्हेन दे आर गोइंग टू हाइक इंटरेस्ट रेट। तरुण सर, एक बार सिल्वर पर भी राय दे दीजिए। 2,17,300 का भाव चल रहा है अभी घरेलू बाजार में, और इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए कॉमेक्स पर $57 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सर यहाँ से क्या और प्रेशर आप देख रहे हैं? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त सिल्वर में? लाइक गोल्ड ये भी एक साइडवेज दौर से गुजर रही है जहां पर $55, $54.70 काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट जोन की बात करता हूं तो 57 से लेकर 55 पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। जब तक कि $54.70 के नीचे डेली बेसिस पे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक कोई शॉर्ट टर्म गिरावट फर्दर एक्सटेंड और एक्सेलरेट होते हुए नहीं देखेंगे। और मार्केट में ऊपर की तरफ काफी अच्छा रेजिस्टेंस है 61, तो $55 से $61 के बीच का एक रेंज है जिसके अंदर लोअर रेंज पर बाइंग देखने को मिल सकती है। इट हैज करेक्टेड अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है एफओएमसी की मीटिंग के 1-2 दिन बाद में गोल्ड सिल्वर बॉटम आउट होने चाहिए, एंड उसके क्योंकि काफी हद तक ये भी प्राइस इन कर चुके हैं, एंड उसके बाद में लोअर लेवल से सिल्वर के अंदर बाइंग देखने को चाहिए। और अगर एमओयू कुछ साइन हो जाता है, पॉजिटिव ट्रिगर होगा, तो वो अपर रेंज को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे सिल्वर की भी और गोल्ड की भी। भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं, 2,13,000 से लेकर 2,10,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड की ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है 1,98,000 जिसको सिल्वर ने नहीं काटा है। जब तक उसके नीचे क्लोज सस्टेन नहीं करेगी, शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन नहीं आएगा। मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 2,10,000 से लेकर 2,20,000। रेंज थोड़ा सा स्क्यूड हो गया है, लेकिन द मोमेंट 2,30,000 के ऊपर चांदी चलना चालू करेगी, हमारे बाजारों के अंदर भी साइडवेज जो ट्रेंड है उसका ब्रेकआउट होगा। इन सच केस हम इसमें हायर लेवल्स आते हुए देखेंगे। तो जो भी करेक्शन है वो 2-3 दिन का करेक्शन है, और जब तक की सपोर्ट्स नहीं कटते हैं, हाई पॉसिबिलिटीज है लोअर लेवल से बाइंग आने की। जी, लोअर लेवल से बाइंग आने की हाई पॉसिबिलिटी है। भाविक सर, आपका क्या नजरिया है सिल्वर को लेकर? देखिए, तरुण जी ने बताया सही है कि सिल्वर जो है वो एक स्टक हो चुकी है। नीचे $55 नहीं जा रही, ऊपर अगर देखें तो $61 नहीं जा रही है। और जो मेजर जो हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं वो है फेड की मीटिंग। आई थिंक फेड की मीटिंग के बाद शायद थोड़े डायरेक्शन आ सके। अभी के लिए क्योंकि गोल्ड और सिल्वर साइडवेज है, और सिल्वर में हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम भी कम रहता है। आई थिंक गोल्ड थोड़ा ज्यादा सेफ हेवन लग रहा है एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिल्वर के लिए मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड कीजिए। एक बार 55 के नीचे जाता है तो हम एक कॉल ले सकते हैं, या 61 के ऊपर जाता है तो कॉल ले सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि एक रेंज में स्टक है और वॉलेटिलिटी थोड़ी उसके गोल्ड से कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो मैं अवॉइड का प्रेफर करूंगा। वरुण सर, आपका क्या नजरिया रहेगा चांदी को लेकर? क्योंकि बहुत सारे सवाल भी, जैसे तनिष्क गुप्ता जी का भी सवाल आ रहा है यहाँ पर, पूछ रही है कि सर से पूछ लीजिए कि गोल्ड बाय करना चाहिए क्या नहीं अभी फिजिकल में जो रेट चल रहा है, और साथ ही सर सिल्वर में क्या रणनीति बनाए, ईटीएफ वाले क्या स्ट्रेटेजी बनाए? एक बार ट्रेडर्स के लिए व्यू दे दीजिए, एक बार ईटीएफ में क्या पोजीशन बनाई जा सकती है अभी भी सर? जी बिल्कुल। देखिए, अगर ब्रिज ईटीएफ में अगर आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो नजरिया है वो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है। साथ ही में आप जो अपना पोर्टफोलियो है डिवर्सिफाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक काफी अच्छी मीनिंगफुल करेक्शन आ चुकी है। अगर डॉलर टर्म्स की बात करेंगे तो करीबन 20% के अराउंड एक करेक्शन आया है गोल्ड के अंदर, और वहां पर आप अगर अक्यूमुलेट कर रहे हैं इसी जोन पर, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर कोई गिरावट बढ़ती भी है तो आप यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में ईटीएफ तो आप खरीद सकते हैं। और क्योंकि आपका जो नजरिया वो करीबन लॉन्ग टर्म का है, करीबन 3 to 5 years का, तो यहाँ पर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। मगर ट्रेडर्स की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में अगर सिल्वर की अगर आप बात करें तो जो क्लोजली आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेंज है। बड़ी रेंज यानी आप देखेंगे 2,30,000 से लेके 2,13,000, यानी 17,000 पॉइंट की यहाँ पर काफी बड़ी एक रेंज है। साथ ही में आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर हम अगर सिल्वर की बात करेंगे तो देखिए लास्ट 1 मंथ का अगर आप डेटा देखेंगे तो करीबन 2,51,000 एक क्लोजिंग बेसिस था। फिर आप लोअर हाई आप देखेंगे तो करीबन 2,36,000, फिर एक लोअर हाई बना करीबन 2,26,000। तो आप जो हाईज आप देखेंगे तो सिल्वर की क्लोजिंग काफी नीचे आते जा रहा है। अब जो पॉइंट है नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 2,15,000 से लेके 2,13,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर काफी बड़ी एक रेंज डाउन ब्रेकडाउन हो सकता है,
और करीबन 2,10,000 से लेकर 2 लाख तक के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। बट हालांकि सपोर्ट जोन काफी बढ़िया है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। 2,13,000 2,15,000 को ब्रीच होने में 1-2 दिन का अगर वेट करेंगे, अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक फ्रेश शॉर्ट एंट्री भी कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल अभी कोई एविडेंस नहीं है, तो सिल्वर में रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर गोल्ड से बेटर लग रहा है। करेक्शन भी आप देखेंगे तो गोल्ड से सिल्वर में काफी बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं करीबन 2,15,000 2,13,000 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उस हिसाब से यहाँ पर सिल्वर में गिरावट में बाय कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर करीबन 2,22,000 2,25,000 ये टारगेट्स रहेंगे। अगर उसके ऊपर सस्टेन करना है तो फिर एक बार रिविजिट करेंगे। बट हाल फिलहाल जो टारगेट्स है और जिस तरीके से सिल्वर का मोमेंटम चल रहा है, उस तरीके से यहाँ पर एक अपसाइड वापस लग रही है करीबन 2,25,000 तक की। तो यहाँ पर 2,000 पॉइंट्स के आसपास का एक स्टॉप लॉस है आपका, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 7 to 8,000 पॉइंट्स के यहाँ पर गेन्स है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक बाय करके चल सकते हैं। और साथ ही में जैसे बताया ऑप्शंस एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ी वॉल्टिलिटी जी। और ज्यादा हो सकती है, तो आप उस हिसाब का थोड़ा ध्यान रख के ही आप पोजिशनिंग करेंगे।